नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अश्वगंधा चूर्ण का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है झंडू कंपनी का अश्वगंधा चूर्ण। ये आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अश्वगंधा चूर्ण का क्या यूज़ है, उसका क्या डोज है, इसे किस तरह से लेना है ताकि उसका सही रिजल्ट आपको मिल सके, और अश्वगंधा चूर्ण से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और उस साइड इफ़ेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं, उसकी मैं एक आपको टिप्स दूंगा वीडियो के अंत में। तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अश्वगंधा चूर्ण आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी प्राइस है 92 रुपीज़ और ये 60 ग्राम का पैक में अवेलेबल रहता है और झंडू कंपनी से बनाती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चूर्ण आयुर्वेदिक है। ठीक है, अब अश्वगंधा चूर्ण क्या करता है, वो बेसिकली हमें बहुत ही स्ट्रेंथ यानी कि स्टेमिना प्रोवाइड करता है। वो हमारे मसल को बिल्ड करता है, हमारे जो बॉडी होती है उसको बिल्ड करता है। तो उसकी वजह से हमें वेट गेन भी होता है, हमारा वजन बढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अश्वगंधा चूर्ण का ये सबसे पहला और बहुत ही बेहतरीन इसका बेनिफिट है कि उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपका जो बॉडी है वो भी बिल्ड होता है। अब इसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट है, ये आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ करता है और आपका जो ब्रेन फंक्शन है उसको भी बढ़ा देता है, और आपकी जो मेमोरी होती है उसकी वो भी इससे थोड़ी थोड़ी तेज़ होने लगती है, क्योंकि ये ब्रेन पावर को, ब्रेन फंक्शन को भी ये जो है अश्वगंधा बढ़ा देता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में है कोलेस्टेरॉल का लेवल कम करता है। तो कोलेस्टेरॉल का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और हमें हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है, और इसीलिए हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा अश्वगंधा है, हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी जो रोग प्रतिकारक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है बॉडी की, वो भी बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन लगना भी कम हो जाता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रोंग हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें तो ये हमारे जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या फिर हमें जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या फिर बूढ़े लोग होते हैं उनके पाँवों में आर्थराइटिस होता है, या फिर उसमें बहुत ही दर्द होता है पाँवों में, या फिर घुटने में भी बहुत दर्द होता है जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो उसमें क्या होती है, क्या उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है घुटनों में। तो ये जो अश्वगंधा चूर्ण है वो हमारे जो सूजन होती है घुटनों की, और या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, वो कम कर देता है, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है। तो इसकी वजह से हमें आर्थराइटिस में भी बहुत राहत होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इतने सारे इसके बेनिफिट है अश्वगंधा चूर्ण के। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से इसे सही तरीके से लेना है। अगर ये आप सही तरीके से लोगे तो ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये बॉडी बनाने के लिए या फिर अपना वेट गेन, वजन बढ़ाने के लिए यूज़ करना है तो इसे किस तरह से लेना है, तो 200 ml मिल्क में आपको 2 से 4 ग्राम ये चूर्ण लेना है, और वो दूध को थोड़ा सा गर्म कर देना है, फिर उसमें ये चूर्ण डालना है। क्योंकि आप जब भी दूध को गर्म करके ये चूर्ण उसमें डालते हो तो ये जो अश्वगंधा चूर्ण है उसमें जो कंटेंट है वो हमारे दूध में मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं गर्म दूध की वजह से। ठीक है, तो ये चूर्ण में से जो भी इसके कंटेंट है जिसकी वजह से हमें स्टेमिना बढ़ती है, वो कंटेंट दूध में आ जाएंगे, फिर वो हमारी बॉडी को ईजीली, बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी ये स्टेमिना बढ़ा देता है। और ये आपको सुबह और शाम 2 टाइम इसे यूज़ करना है, 2-2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण गर्म दूध के साथ। ठीक है, और खाने के बाद। अब दोस्तों जिन लोगों को, अब इसकी साइड इफ़ेक्ट देखें तो क्या है, इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो अश्वगंधा है इसकी तासीर बहुत ही गर्म है, तो इसकी वजह से ये पचाने में बहुत ही हेवी है, तो आसानी से पचता नहीं है। तो इसकी वजह से गैस, एसिडिटी, नोज़िया, वोमिटिंग ये सब हो सकता है।
और आपको जो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ही ये कोई प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, या फिर पित्त का प्रॉब्लम है, या फिर वोमिटिंग का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस चूर्ण को यूज़ ना करें। और अगर इसे आपको यूज़ करना है तो पहले थोड़ा सा ही ले, 1 ग्राम या आधा ग्राम उसे टेस्ट करें। और इसके साथ में आपको राबेप्राज़ोल या फिर ओमेप्राज़ोल, ये एसिडिटी की कोई भी दवाई जो मार्केट में मिल जाएगी, वो कैप्सूल इसके साथ आप ले सकते हैं। तो उसकी वजह से जो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो अश्वगंधा से साइड इफ़ेक्ट होता है पाचन का या फिर गैस एसिडिटी का और कॉन्स्टिपेशन का भी हो सकता है, तो उससे रिड्यूस करने के लिए आप ये अश्वगंधा चूर्ण लेने के बाद आपको 2 से 3 जो है पपैया होता है, वो 2 से 3 चीर करके उसको काट के उसके 3 स्लाइस करके आपको खा लेने हैं। क्योंकि जो पपैया होता है वो हमारे जो गैस्ट्रिक के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और उसकी वजह से पाचन भी आसानी से हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है और गैस एसिडिटी भी कम हो जाती है। तो ये चूर्ण खाने के बाद, दूध के साथ लेने के बाद आपको 5 या 10 मिनट बाद पपैया खाना है। तो उसकी वजह से ये ट्राई कीजिए, इसकी वजह से आपकी जो इसकी साइड इफ़ेक्ट है वो ओवरकम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेस्ट टिप है जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में दूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।